अब हमें स्ट्रक्चर्स में जो लास्ट पड़ा है वो अगर 2 बॉन्ड पेयर हो, 3 बॉन्ड पेयर हो, 4, 5, 6, ऐसे 6 और 7 में भी होता है। तो जो आखिरी के रह गए थे मैं पहले वो बता दूं। अगर 5 बॉन्ड पेयर हो, बॉन्ड पेयर 5 है, लोन पेयर नहीं है, तो उस शेप को हम कहते थे ट्राइगोनल। ये हम पढ़ चुके हैं, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। अगर 5 बॉन्ड पेयर है और लोन पेयर नहीं है तो बेटा ये शेप कहलाती है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ऑब्वियसली ये ऐसी शेप थी, 2 एक्सियल और 2 इक्वेटोरियल, एक्सियल 2 और इक्वेटोरियल 3 बॉन्ड थे, जैसे PCl 5। इसमें 5 के कॉम्बिनेशन में ही 5 में से 4 बॉन्ड पेयर होते और एक लोन पेयर होता, तो आई होप सो मैंने ये भी आपको बताया था, सी सॉ शेप हो जाती है, कैंची जैसी शेप हो जाती है, सी सॉ ऐसी शेप होती है, 2 आर्म बड़ी 2 आर्म छोटी। और इसका एग्जाम्पल था SF4, इसका एग्जाम्पल था PCl 5। और अगर इसमें ही, हाँ बेटा, 3 बॉन्ड पेयर, हाँ जी बेटा बोलो। PCl3 Br2 भी तो सर ट्राइगोनल बाई पिरामिडल में आएगा। हाँ बिल्कुल, मैंने कहाँ लिखा PCl3 Br2। PCl3 Br2 में 5 बॉन्ड पेयर हैं। इससे मतलब नहीं है कि वो सिमिलर हैं डिसिमिलर हैं, 5 बॉन्ड पेयर हैं तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। और 4 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर है SF4, तो सीसॉ। 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर का सही वर्ड तो है बेटा बेंट टी शेप। लेकिन अगर कोई बच्चा खाली टी शेप कहता है तो टीचर मना नहीं करता। तो बेंट टी शेप ये होती है, यहां और यहां 2 लोन पेयर हैं और 3 बॉन्ड पेयर हैं। फॉर एग्जाम्पल ClF3, जैसे ClF3 इसका एग्जाम्पल है बेटा। व्हाट इज ClF3? ऐसे लिख सकते हैं ClF3। तो इसमें Cl बीच में है, 3 क्लोरीन किनारे हैं और इसको बेंट टी शेप कहते हैं। सबसे ज्यादा शेप इसी में है। और 2 बॉन्ड पेयर एंड 3 लोन पेयर हो जाए, मतलब एडिशन अभी भी 5 है, टोटल पेयर्स 5 ही हैं, 2 बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर हो जाए तो शेप हो जाती है लीनियर। इट इज लाइक दिस, ये शेप हो गई। और ये जो 3 लोन पेयर हैं ये ऐसे एक दूसरे को ट्राइंगल में कैंसिल करते हैं और इसका एग्जाम्पल होता है XeF2। तो बेसिकली 5 में जब हम टोटल बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर 5 कहते हैं तो ये 4 शेप्स हैं। बच्चों एक बारी देख लो, पहली शेप कौन सी थी? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ऐसे इस ट्राइगोनल बाई पिरामिडल के बाद सेकंड नंबर पे लोन पेयर आए कहां? लोन पेयर आते हैं हमेशा इक्वेटोरियल पोजीशन पे। और अगर मैंने यहाँ की इक्वेटोरियल पोजीशन पे लोन पेयर रखे, सपोज यहां लोन पेयर में चेंज किया, तो ये लोन पेयर में चेंज होने के बाद शेप हो गई बेटा ऐसी, ये शेप ऐसी हो गई, ये लोन पेयर आ गया। नेक्स्ट सपोज इसमें एक और लोन पेयर आ गया बेटा, अगर इसमें एक और लोन पेयर आ गया, सोच के देखिए, यहां पे भी लोन पेयर आ गया, एक और लोन पेयर बढ़ गया, तो अब शेप कैसी हो जाएगी? जब एक और लोन पेयर आ जाएगा तो अब बेसिकली ये 2 आर्म्स ऐसी हैं और एक थोड़ी सी छोटी आर्म है और यहां लोन पेयर है, तो इसे बेंट टी शेप कहेंगे। और अगर बच्चों तीसरा भी लोन पेयर आ गया, लेट सपोज यहां भी लोन पेयर आ गया, अगर तीनों लोन पेयर में चेंज हो गए, ओह सॉरी, ये लोन पेयर गलत बना गया मैं, ये लोन पेयर मुझे कहां दिखाना था बच्चे? मुझे लोन पेयर यहां दिखाना था। तीनों इक्वेटोरियल पे लोन पेयर आ गया तो एक्सियल पोजीशन जो भी है वो एक्सियल पोजीशन एकदम स्ट्रेट लाइन में आ जाएंगी और ये 3 लोन पेयर ऐसे आ जाएंगे, एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। तो ये 4 शेप हो सकती हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये 4 शेप थी। आई होप सो चारों शेप क्लियर हो। और पहले का एग्जाम्पल बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, PCl5 या PCl3 Br2, ऐसा कोई भी। दूसरे का एग्जाम्पल SF4 टाइप का, जिसमें भी आपको 4 बॉन्ड पेयर दिखे, एक लोन पेयर दिखे, ऐसा एग्जाम्पल सोचेंगे। तीसरे का एग्जाम्पल बेटा हमने ClF3 लिखा है, और भी कोई हो सकता है, फिलहाल मुझे ClF3 याद आ रहा है जिसमें 3 बॉन्ड पेयर हैं, 2 लोन पेयर हैं। और चौथे में आप ICl2 नेगेटिव, XeF2 या ऐसा कोई और लिख सकते हैं। तो ये इसमें आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद
एक और है तो मैं चाह रहा हूं क्योंकि इतना बताया तो वो भी बता ही देता हूं बेटा। अगला है कि 6 के 6 बॉन्ड पेयर हैं और लोन पेयर नहीं है। 6 बॉन्ड पेयर हैं और बच्चे लोन पेयर नहीं है। इफ देयर आर 6 बॉन्ड पेयर विद नो लोन पेयर, तो इसकी शेप कहलाती है केमिस्ट्री में ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, 6 बॉन्ड पेयर और कोई लोन पेयर ना होना, शेप ऑक्टाहेड्रल होती है, यानी 4 एटम ऐसे लगे हैं, एक ऊपर और एक नीचे। फॉर एग्जाम्पल XeF6 नहीं, SF6 कहना था हमें, सॉरी बेटा। फॉर एग्जाम्पल SF6, यहाँ 6 के 6 बॉन्ड पेयर हैं और ये शेप ऑक्टाहेड्रल है। तो बेटा जब भी 6 बॉन्ड पेयर आएंगे तो शेप कहेंगे हम ऑक्टाहेड्रल। और 6 में से अगर 5 बॉन्ड पेयर हुए और एक लोन पेयर हो गया, 5 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर हो गया, दैट मीन्स आप ये मान के चलिए ये वाला जो एक था ये वाला एक लोन पेयर में बदल गया, दिस वन। तो अगर एक लोन पेयर में बदल गया तो इसकी शेप को हम कहते हैं दैट इज डिस्टॉर्टेड, यानी थोड़ी शेप बिगड़ गई, डिस्टॉर्टेड। और ये पिरामिड आ गया तो पिरामिडल। तो अगर आप याद कर पाए तो याद करिएगा, डिस्टॉर्टेड पिरामिडल। पहले का एग्जांपल SF6 था और डिस्टॉर्टेड पिरामिडल या सिंपल कुछ बुक्स में इसे स्क्वायर पिरामिडल भी कहा गया है। तो डिस्टॉर्टेड पिरामिडल से ज्यादा अच्छा है, सॉरी इसका ज्यादा अच्छा है नाम स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है, एक स्क्वायर होगा और एक पिरामिडल होगा, मतलब कहने का ये स्क्वायर है और यहाँ एक एलिमेंट लगा है, तो ऐसे शेप जो आई ये शेप स्क्वायर पिरामिडल कही। और ऑब्वियसली एक लोन पेयर है तो थोड़ा डिस्टॉर्ट भी होगा, इसलिए मैंने कहा था डिस्टॉर्टेड। फिलहाल स्क्वायर पिरामिडल है। और अगर इसी में बच्चों एक और आ गया कि 4 बॉन्ड पेयर हैं और 2 लोन पेयर, तो ये 2 लोन पेयर आमने सामने आ जाएंगे बेटा। ये 2 लोन पेयर आमने सामने आके कैंसिल करेंगे और इसलिए सीधा शेप कहलाएगी स्क्वायर प्लेनर। अगर 4 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर हैं तो शेप कहलाती है स्क्वायर प्लेनर। एग्जाम्पल होता है XeF2। तो 6 में हमारे पास 3 शेप्स होती हैं, इन 3 को याद करना है आपको। व्हाट इज ऑक्टाहेड्रल, व्हाट इज स्क्वायर प्लेनर और व्हाट इज दिस वन स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है, एक बार इन दोनों को फिर से देख लीजिए। हाँ बेटा बोलो। So what's the structure for square planar? Obviously, what is the meaning of square? वही स्क्वायर प्लेनर है। स्क्वायर क्या होता है बेटा? 4 चीजें लगी होती हैं, इक्वी डिस्टेंस लगी होती हैं। प्लेनर का मतलब क्या होता है? एक प्लेन में लगी हैं, दे आर अरेंज, दे आर लाइंग इन ए प्लेन। तो स्क्वायर प्लेनर उसे कहते हैं जब ये चीजें एक प्लेन में लगी हों। ठीक है, ओके। तो ये हो गया अब आपका यहाँ तक, दैट इज आपको ये 2 शीट्स जो अभी कराई हैं वो दोनों देख लीजिए। एक ये मैंने अभी आपको बताई है दिस वन कि बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का सम, अगर बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का सम बेटा अगर 5 है तो क्या करना है? अगर सम 5 है तो 4 शेप्स हैं। कौन कौन सी 4 शेप्स हैं? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल हो सकता है, सीसॉ हो सकता है, टी शेप हो सकता है और लीनियर भी हो सकता है। यू हैव टू रिमेंबर, यहाँ जब टोटल सम बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर यही रिपेल करते हैं, तो बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर का सम अगर 5 है तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल हमारी पहला मेन ऑप्शन होता है, क्योंकि हम मानते हैं कोई भी लोन पेयर नहीं है। बट लोन पेयर आने से शेप बिगड़ती जाती हैं और बिगड़ने से सीसॉ, टी शेप और लीनियर आ सकती हैं, फॉलोड बाई। हाँ बेटा सर, जो आपने 5 वाले में लिखवाया है 2 बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर में लीनियर शेप आती है और इसका एग्जांपल XeF2 लिखवाया है आपने। बिल्कुल और ठीक। ये 4 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर में स्क्वायर प्लेनर लिखवाया है। और सर इसमें भी सेम आपने एग्जांपल लिखवाया है XeF2। सेम बेटा, जरा ध्यान से देखिए ये, ओहो आप सही कह रहे हो, आप नहीं मेरे को ध्यान से देखना है, सॉरी। ये XeF4 है बेटा। बच्चे ये XeF4 क्यों है? क्योंकि यहाँ तो 4 बॉन्ड बनाने हैं ना, सॉरी मैंने गलत हूँ, आप गलत नहीं, XeF4 होना है। यानी ये जेनॉन है, जेनॉन के आखिरी में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 में से
फ्लोरीन 4 बॉन्ड बनाएगा, 1 2 3 4, 4 बॉन्ड फ्लोरीन बनाएगा, और ये रहा इसका लोन पेयर। तो बेटा यहाँ 4 बॉन्ड पेयर हैं और ये 2 लोन पेयर हैं। तो बेसिकली 4 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, स्क्वायर प्लेनर शेप। ये XeF4 की है, वो F2 वर्ड में गलत लिख गया, F4 होगा बेटा, ठीक है। आई होप सो अब क्लियर है। यहाँ XeF4 होगा, ना कि F2। बोलो बच्चों, क्लियर है? यस सर। ठीक है, गुड। तो ये आपको 4 के लिए भी याद रखना है, मतलब ये हो गया बेटा अब आपका, दैट इज टोटल जब 6 होते हैं तब। ऐसे ही है टोटल जब, हाँ बेटा। सर व्हाट्स द बॉन्ड एंगल इन 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स? ऑब्वियसली देखो ना, आपको जिसका चाहिए मिल जाएगा। जैसे ये लिखा है XeF, सॉरी सबसे पहला हमने लिखा है ऑक्टाहेड्रल। तो ऑक्टाहेड्रल शेप क्या है समझने की कोशिश करिए बेटा। ऑक्टाहेड्रल शेप क्या है? ये रहा स्क्वायर मान लो, तो ये स्क्वायर है और इस स्क्वायर में एक एटम ऊपर लगा है, एक नीचे लगा है। तो ये पहले स्क्वायर था, स्क्वायर में एक ऊपर और एक नीचे, इसे ऑक्टाहेड्रल कहते हैं। दैट मीन्स ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, सबके सब एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे से। तो ऑल एंगल्स आर 90 एक्सेप्ट, अगर आमने सामने का एंगल देखोगे तो 180, आमने सामने का एंगल 180, अदरवाइज ऑल एंगल्स आर 90। जैसे स्क्वायर में बेटा ये बेसिकली हम स्क्वायर कह सकते हैं, इस पॉइंट से ये सबके सब एक दूसरे से 90 से जुड़े हैं, तो ये स्क्वायर हो गया। एक ऊपर लगा एक नीचे, जो ऊपर लगा वो भी 90 है, जो नीचे लगा वो भी इनसे 90 है। तो ऑक्टाहेड्रल में सारे एंगल 90 होते हैं। तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल कोई भी देखें 90, और अगर आप वर्टिकली अपोजिट में देखना चाह रहे हैं तो 180 कह सकते हैं, बट मेन एंगल आर 90। और कोई बच्चा कहे स्क्वायर पिरामिडल, तो बेटा स्क्वायर प्लेनर 90 है तो बाकी सब में रिपल्शन से कम हो जाएंगे, तो इसलिए स्क्वायर पिरामिडल में लेस देन 90। अगेन स्क्वायर प्लेनर में दोनों अपोजिट ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, जब एक दूसरे को कैंसिल कर दिया तो बचे हुए एंगल 90 आ गए। तो स्क्वायर प्लेनर में अगेन ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। तो यहाँ बेसिकली 90 डिग्री का बोलबाला है। द लास्ट इज 7। 7 कहने का मतलब 7 के 7 बॉन्ड पेयर हैं और लोन पेयर नहीं है, ठीक है बेटा। 7 बॉन्ड पेयर हैं, लोन पेयर नहीं है, तो शेप क्या आएगी? तो बेटा इसकी शेप का नाम है PBP। जैसे TBP था वैसे ही PBP वर्ड होता है। इसकी फुल फॉर्म होती है पेंटागोनल बाई पिरामिडल। अब लेकिन अब ये ना थोड़ा सा मैं आगे बढ़ गया हूं, थोड़ा सा ये कॉम्पिटिशन लेवल में आते हैं। पेंटागोनल बाई पिरामिडल, ठीक है, बाई पिरामिडल, ठीक है, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। व्हाट इज द पेंटागोनल बाई पिरामिडल शेप? आपको ये मालूम होगा, इसे कहते हैं हम, दिस इज पेंटागन, ठीक है। ये पेंटागन हो गया और इस पेंटागन से एक एटम ऊपर लगा है, एक एटम यहाँ नीचे लगा है, तो दिस शेप इज नोन एज पेंटागोनल बाई पिरामिडल। ये 5 एटम ऐसे लगे हैं और 2 एटम ऊपर नीचे लगे हैं, और इसका बेस्ट एग्जांपल है IF7। बेटा पेंटागोनल बाई पिरामिडल का एग्जांपल है IF7, बेस्ट एग्जांपल इज IF7। इसमें आयोडीन सेंटर में होती है और आयोडीन के बाद बेटा आयोडीन सेंटर में है, 7 फ्लोरीन ये लगी हैं, ठीक है, एक इधर होगी, ये एक यहाँ भी है, ये ठीक है। दिस इज पेंटागोनल बाई पिरामिडल। हाँ बेटा इसमें एंगल जरूर कई टाइप के हैं। पेंटागोनल बाई पिरामिडल में आपको मालूम है ना, पेंटागन को जब 360 से डिवाइड करेंगे तो 72 आएगा। 360/5 करके देखिए, तो ये जो 360/5 में आ रहा है दैट इज 72 डिग्री, ये एंगल है। एंड ऑब्वियसली जब आप ऐसे में एंगल सोचने की कोशिश करेंगे तो ये 108 डिग्री आएगा। तो पेंटागोनल बाई पिरामिडल में कई एंगल हैं, 72 है, 108 है, ठीक है। और इसके अलावा आप जो डायरेक्ट बाइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे से, वो 90 डिग्री भी हैं, ठीक है, 90 एंड 180 ये भी हैं। तो बेसिकली इसमें जो एंगल हैं वो 72 और 108 और 90, ये 3 याद रखने हैं, 72, 108 एंड 90। तो ये हो गया जब हमारे पास 7 बॉन्ड पेयर हैं, और 7 में से 6 बॉन्ड पेयर हो जाए और 1 लोन पेयर हो जाए, ये भी हमारे कोर्स में है। अगर 6 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर हो जाए तो इस शेप का नाम रखा गया है डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। दिस शेप इज नेम्ड एज डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, और इसका
एग्जाम्पल है बेटा XeF6। जेनॉन के पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और बच्चों 8 में से 6 ने बॉन्ड बना लिए हैं, 8 में से 6 ने बॉन्ड बना लिए हैं। दिस इज XeF6, 6 ने बॉन्ड बना लिए हैं और एक लोन पेयर भी है। देन दिस इज टर्म्ड एज, बेटा एक सेकेंड है, देन दिस इज टर्म्ड एज, सॉरी, it is termed as distorted octahedral in case of XeF6। तो आई होप सो सारी शेप्स क्लियर हैं। इसका एक दूसरा तरीका भी है शेप्स लिखने का। आप ऐसे लिख सकते हैं शेप्स, जैसे मैंने यहाँ लिखा है बेटा बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, ठीक है। टेबल इसका बनाने और जा रहे एक्सेप्शन नहीं होता है? एक्सेप्शन मतलब सर 6-1 हो गया, 5-2 हो जाए तो वो एक्सेप्शन थोड़ी है, वो तो खाली लोन पेयर की कंडीशन है, उसमें लोन Yes. पेयर वाली कंडीशंस और नहीं है, ठीक है। तो सपोज पहले हमने वर्ड कहा है दैट इज बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर हमारे को एक साथ दे रखे हैं, और इसके बाद हमने कह दिया बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर के बाद कि लोन पेयर का नंबर 0 है। फिर हमने तो ये क्या हुआ, फिर हमने कहा कि नहीं लोन पेयर का नंबर 1 है, ठीक है, एंड लोन पेयर का नंबर 2 है और लोन पेयर का नंबर 3 है, क्योंकि इतने ही होते हैं लोन पेयर, 3 से ज्यादा हमने पढ़े नहीं है। अब बेटा जरा चेक करो, अगर बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर का सम 2 है और लोन पेयर एक भी नहीं है, दोनों का सम 2 है और लोन पेयर नहीं है, तो ऑब्वियसली दो बॉन्ड पेयर की शेप लीनियर होती है। और अगर आप एग्जाम्पल लिखना चाहें तो यहीं पे ब्रैकेट में एग्जाम्पल लिख दें, जैसे CO2 एग्जाम्पल है इसका, ठीक है। अगर दो बॉन्ड पेयर हैं और एक कोई लोन पेयर नहीं है तो लीनियर है। अब बेटा बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर का सम 3 है, जब सम 3 होता है तो शेप कहलाती है प्लेन ट्राइएंगुलर, ठीक है, प्लेन ट्राइएंगुलर शेप कहलाती है। और एग्जाम्पल अगर आप लिखना चाहें तो BCl3 समवॉट लाइक ऐसे लिख सकते हैं, AlCl3 BCl3। और अगर इसमें से एक लोन पेयर आ जाए, मतलब टोटल सम 3 है उसमें एक लोन पेयर है, तो अगर आपने याद किया है तो बेंट शेप थी। और अगर आप एग्जाम्पल चाहते हैं लिखना तो बेटा इसका एग्जाम्पल बेंट का आपको अगर याद है दैट इज SO2 एग्जाम्पल था या SnCl2 एग्जाम्पल था। और अगर बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर का सम 3 है तो दो लोन पेयर होंगे नहीं, क्योंकि सम 3 है और दो लोन पेयर कर दिए तो एक ही बॉन्ड रह गया, वो तो लीनियर ही होगा। अगर बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर का सम 4 है तो बेसिक शेप, यानी जब लोन पेयर नहीं होगा तो शेप थी टेट्राहेड्रल, याद आ गया, जैसे मीथेन है या और कोई एग्जाम्पल है, मीथेन में टेट्राहेड्रल। और अब अगर मैं कहूं इस टेट्राहेड्रल में बेटा, टेट्राहेड्रल का एग्जाम्पल हो गया मीथेन, फॉलोड बाय अगर आपसे कहा जाए इसमें एक लोन पेयर आए तो आप इसे पिरामिडल शेप कह सकते हैं। और अगर आपको याद हो पिरामिडल का मेन एग्जाम्पल आपका था अमोनिया, ठीक है। और अगर टेट्राहेड्रल में दो लोन पेयर आ जाएं तो शेप थी आपकी बेंट, और बेंट का एग्जाम्पल अगर आपको याद हो यहाँ पे था वाटर। और 4 में 3 लोन पेयर आते ही नहीं, इट इज अ कॉमन सेंस, 4 टोटल ऑर्बिटल हैं, 3 लोन पेयर है तो एक बचा तो लीनियर हो जाएगा, तो सेंस ही नहीं हुआ। नेक्स्ट बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का सम 5 है बच्चे, अगर सम 5 है तो शेप होती है, अब मैं यहाँ शॉर्ट में लिखूंगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, और एग्जाम्पल था PCl5। और अगर इसमें एक लोन पेयर आ जाता है, 1 लोन पेयर आता है, आज भी रिवाइज किया है, तो C100 शेप होती है, एग्जाम्पल होता है SF4, है ना, यस SF4। और अगर दो लोन पेयर आते हैं तो बेंट T शेप होती है, बेंट T शेप का एग्जाम्पल होता है ClF3, ठीक है, इट इज ClF3, बेंट T शेप का एग्जाम्पल है ClF3। नाउ अगर 3 लोन पेयर आते हैं तो शेप होती है लीनियर, और लीनियर का एग्जाम्पल था XeF2, ठीक है, इसका एग्जाम्पल था XeF2। इसके बाद 6 की शेप थी, 6 की शेप इन जनरल होती है ऑक्टाहेड्रल, और बेटा ऑक्टाहेड्रल का एग्जाम्पल था SF6, है ना। और अगर हम 6 की शेप का एग्जाम्पल ऑक्टाहेड्रल का एग्जाम्पल कह रहे हैं देन इट इज
SF6 और 6 में से एक लोन पेयर आ जाए तो इसका एग्जाम्पल था हमारा या नाम था स्क्वायर पिरामिडल। स्क्वायर पिरामिडल का आपको एग्जाम्पल अगर याद हो तो ICL5 था। और अगर दो लोन पेयर आ जाएं तो ये शेप कहलाती है स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर का एग्जाम्पल आपका था दैट इज XEF4। और बाई चांस इसमें 7 की हम बात कर लें, एक और लिख लेते हैं यहीं पे 7। तो 7 में बच्चों 7 में ये तो पूरी लाइन गायब कर देगा, चलो कोई बात नहीं। 7 में ठीक है, देखा मुझे मालूम है ये तो पूरी गायब कर देगा, चलो कोई बात नहीं, हमें लाइन की करना भी क्या, ठीक है। नाउ अगर हम 7 की बात करें तो 7 की शेप थी PBP, पेंटागोनल बाइपिरामिडल, और एग्जाम्पल था IF7। और अगर 7 में एक लोन पेयर की बात करें तो एक लोन पेयर में बच्चों, एक लोन पेयर में क्या एग्जाम्पल था और क्या शेप थी बताओ? शेप थी इसकी शायद डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, और एग्जाम्पल था XEF6। तो ये ओवरऑल जो आपकी टेबल बनी है, इस एक ही टेबल में सारे कवर किए हैं, ठीक है। बस इसमें बस थोड़ा सा टेबल में आपको ध्यान रखना होगा कि हमने ऐसे करके लिखा क्या है, थोड़ा नीचे करके एक बार चेक कर लीजिए। ये हमने लिखा है ऐसे कि बॉन्ड पेयर लोन पेयर गिवन होंगे, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर ये रहे, और अगर उनमें से एक लोन पेयर सॉरी कोई लोन पेयर नहीं है तो ये शेप है, एक लोन पेयर आएगा 2 या 3 तो फॉलोइंग द शेप्स। ये आप अपनी कॉपी पे बना लीजिए, शेप्स वेरी इंपॉर्टेंट हैं, शेप्स बहुत जरूरी हैं। और एक ही साथ ठीक है, ये आप बना लीजिए भी अपनी कॉपी पे। मैं चाह रहा था इसे रिड्यूस करके आप, हाँ जी बेटा बोलो। सर जब हमारे पास में बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर 6 हैं तो क्या हम लोन पेयर 3 में इसको कैटेगराइज नहीं कर सकते क्या सर? बेटा मेन पॉइंट है ना, ऐसा कोई एग्जांपल नेचर में एग्जिस्ट भी तो करना चाहिए ना, ऐसा कोई एग्जांपल नेचर में होना भी तो चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। हमने तो ये सोच लिया कि हम इसको कैटेगराइज करना चाहते हैं, लेकिन कोई नेचर में ऐसा एग्जांपल भी तो बताइए जिसमें बॉन्ड पेयर 3 हो और लोन पेयर भी हो, 3 लोन पेयर भी हो। तो नेचर में क्योंकि ऐसा एग्जांपल हमें नहीं मिला इसलिए हमने नहीं किया। इज इट क्लियर? ये रहा 6 वालों का, ठीक है। ये मैंने थोड़ा सा रिड्यूस करने की कोशिश की है, फिलहाल ये 6 है, नीचे 7 लिखा था, अब रिड्यूस करने को फायदा तो था नहीं, चलो कोई बात नहीं, नीचे 7 भी लिखा था, एंड यू हैव टू रिमेम्बर दिस, ठीक। चलिए बेटा ये शेप वाली स्लाइड हटा देते हैं, हटा दें, हटाओ, नई स्लाइड लेते हैं। नाउ अरे यार तुम कहाँ आ गए बेटा? चलो बच्चों नेक्स्ट। तो एक हमारी हेडिंग अब फिनिश हुई है कि बेसिकली बॉन्ड पेयर लोन पेयर कितने होंगे किसमें, ठीक है। तो अगर बॉन्ड पेयर लोन पेयर गिवन है हम उसकी शेप बता सकते हैं। अब इसके ऊपर के लेवल के जो क्वेश्चन होते हैं वो ये होते हैं कि बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का नंबर भी सेम है तो भी थोड़ा बॉन्ड एंगल चेंज है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से, तो वो थोड़ा सा भी रुकते हैं, वो अगले लेवल पे देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग बच्चों, अगली हेडिंग है पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स। सर पोलर एंड, हाँ बेटा सर आपने 7 बॉन्ड पेयर वाले में हम 5 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर वाले भी तो हम ले सकते हैं। बेटा कोई एग्जांपल नेचर का भी तो बताओ ना, कोई वो तो बताओ नेचर में जो कंपाउंड एग्जिस्ट करता हो। अगर कंपाउंड एग्जिस्ट करेगा तो हम शेप भी ढूंढेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? आप कह रहे हो ना 5 बॉन्ड पेयर हो 2 लोन पेयर हो, ये तो हुआ हमारे दिमाग में, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि कैसे, कोई एग्जाम्पल यानी नेचर में एग्जिस्ट करने वाली चीज, जैसे मैंने ICL5 कहा तो आयोडीन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 7। अब मैंने कहा ICL5 तो हमने कहा चलो Cl सिंगल बॉन्ड से जुड़ता है, ये बन गया।
Cl5, ये लोन पेयर आ गया। तो यहाँ 5 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर आ गए। अब आप बताओ 5 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर मतलब समझो क्या है, 5 बॉन्ड पेयर मतलब 5 इलेक्ट्रॉन तो अपने पास होंगे और 2 लोन पेयर यानी 2 2 4, यानी किसी का आउटर मोस्ट में 9 इलेक्ट्रॉन हो तो वो बना पाएगा 5 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर। तो 5 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि 5 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर बनाने के लिए 9 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं सेंट्रल एटम को, विच इज नॉट देयर। कैसे होंगे 9? ठीक है, ऐसे आप और कॉम्बिनेशन जो भी आप सोच रहे हैं सोच के देखिए कि कैसे एग्जिस्ट करेगा। मैंने जानबूझ के आपको ये 5 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर बना के दिखाया है कि 5 बॉन्ड पेयर बनाने में इसके 5 इलेक्ट्रॉन चले गए सेंट्रल के, तो ये रहे 5 इलेक्ट्रॉन, ये रहा 1 लोन पेयर 2 इलेक्ट्रॉन और 7, तो आउटर मोस्ट में 7 हो गए, तो 5 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर बनाएगा और 5 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर बनाने के लिए आउटर मोस्ट में 9 होने चाहिए, 9 किसी में नहीं होते। अब और कोई सोच के देखिए तो आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा हम ऐसा क्यों नहीं करते हैं। चलिए बेटा क्लियर है, अब समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट हेडिंग बेटा, अगली हेडिंग है हमारी पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है बेटा, गुड। बेटा यहाँ वर्ड है पोलर, ये आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोलर? पोल्स का बनना पोलर है, ठीक है, चाहे आप इसे ज्योग्राफी से रिलेट करके देखिएगा, फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी रिलेट करके देखिए। पोल्स का बनना, पोलर का मतलब क्या है? इंग्लिश में हम कई बार कहते हैं कि आजकल जितने भी नेता लोग स्पीच देते हैं वो पोलराइजेशन करना चाहते हैं। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस पोलर और पोलराइजेशन? बेटा ये जो चार्ज का सेपरेशन है, दो चार्जेस को अलग अलग करना है, एक तरफ प्लस चार्ज आ जाए एक तरफ माइनस चार्ज आ जाए, तो ये वर्ड कहलाता है पोलराइजेशन। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोलर? अगर कोई कंपाउंड जिसमें दोनों चार्जेस आपको अलग अलग दिख रहे हैं तो हम उसे कहते हैं वो पोलर है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोलर? कि अगर किसी कंपाउंड के अंदर, या अभी तो हम सॉरी बॉन्ड पढ़ रहे हैं, अभी सिर्फ बॉन्ड पढ़ रहे हैं, तो किसी बॉन्ड के अंदर आपको दो चार्जेस दिख जाएं प्लस और माइनस तो वो पोलर है, और अगर आपको चार्जेस नहीं दिख रहे तो नॉन पोलर है। व्हाट आई मीन टू से, इसे समझो बच्चों। ये मैं कह रहा हूं कि लेट सपोज यहां एक लिखा है हाइड्रोजन, ठीक है, आपने 10th स्टैंडर्ड पढ़ाई है, आईयूपीएसी वर्ड आपको मालूम ही है, और थोड़ा बहुत आपने 10th में और डिटेल में भी अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो आपको मालूम होगा कि आईयूपीएसी के हिसाब से एक लेफ्ट में हाइड्रोजन है, एक राइट में हाइड्रोजन है, और ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, 2 इलेक्ट्रॉनों से बॉन्ड बनता है। तो बेटा आपने जो 10th में पढ़ा उस नॉलेज से बताइए किस पे नेगेटिव चार्ज दिखाते हैं अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी? नेगेटिव चार्ज किस पे हम दिखाते हैं, लेफ्ट पे या राइट पे, और या किस पे प्लस दिखाते हैं? कोई भी आप बता सकते हैं अगर आपने 10th में पढ़ा है। चलो टाइप कर दो, नेगेटिव किस पे दिखाते हैं, लेफ्ट पे या राइट पे? ठीक है, एक ही बच्चे को पता है, बाकी को पता ही नहीं है, बाकी बच्चे टाइप नहीं कर रहे। अच्छा, 2 बच्चों ने दिया आंसर मुझे अभी तक, वेरी बैड। बाकी बच्चे भी बताइए जल्दी जल्दी से, नहीं तो मैं माइक से बोलूंगा। हाँ ठीक है, अब 3 बच्चों का आंसर आया, बाकी का इंतजार कर रहा हूँ। हाँ भैया पूछूं क्या माइक? हाँ ठीक है ठीक है, 5-6 बच्चों का तो आ ही गया है। हाँ बेटा आप भी बोलो जल्दी से, विदई बोलो, अब कौन रह गया? ठीक है, अरे बेटा तू इस बैच में क्या कर रहा है हीरो? निखिल, निखिल बेटा तुम्हारा तो अगला बैच है, हैं निखिल? चलो अब आए हो तो बैठे रहो। सर मैसेज आया था, चले भी गए हैं? सर मैसेज आया था। अच्छा, अरे यार तुम्हें इस ग्रुप में ही कर दिया होगा। यस यस, ठीक है कोई बात नहीं। तो बच्चों अधिकतर बच्चों के आंसर मेरे को मिल गए हैं, बट वेरी सॉरी टू से सब बच्चों के आंसर अभी तक मुझे गलत मिले हैं। अब ये बताओ, ये भी हाइड्रोजन ये भी हाइड्रोजन, दोनों जब हाइड्रोजन है दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, इलेक्ट्रॉन बीच में ही रहेगा। जब बेटा इलेक्ट्रॉन बीच में ही रहेगा तो ना यहाँ चार्ज आएगा ना यहाँ चार्ज आएगा। काहे चार्ज आएगा? क्यों चार्ज आएगा भैया? चार्ज आता है इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ आने पे। अब ये मत कहना कि तुमने कहा था कि आईयूपीएसी, तुमने कहा था 10th में पढ़े हो। बोले हम तो 10th पढ़े हैं, हम बताएंगे। बेटा
यहाँ जरूरी नहीं है कि आपको ऑप्शन जो दें आप उसी में आंसर खोजते रहें, आप अपना दिमाग भी लगाएंगे थोड़ा। यहाँ पे बेटा 2 हाइड्रोजन हैं, मैंने कहा किस पे चार्ज आएगा, तो आंसर है किसी पे नहीं आएगा। रीजन है दोनों हाइड्रोजन हैं तो दोनों की पावर सेम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। इट इज जस्ट लाइक टग ऑफ वार, दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी अपनी तरफ खींच रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेगा, बीच में। और अगर इलेक्ट्रॉन बीच में रहेगा बेटा तो कॉमन सेंस है कोई भी चार्ज नहीं आएगा। तो इसीलिए ये वाला एडिशनल बॉन्ड फोर्स वाला कौन? नॉन पोलर। ठीक है बेटा, कोई भी एडिशन और सब्स्टिट्यूशन फोर्स का कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है, यहाँ सिंपल केमिस्ट्री लगानी है। क्या कि 2 एटम है, दोनों एक ही जैसे है, दोनों के इलेक्ट्रॉन बीच में है, तो बीच में ही रहेंगे। क्यों खींच लेंगे, पता नहीं कौन सा एडिशनल फोर्स वाला कॉन्सेप्ट है, वो मुझे पता भी नहीं है। ठीक है, मतलब होगा कोई ना कोई कंसेप्ट, लेकिन यहाँ नहीं लगेगा। ठीक है, एडिशनल फोर्स मतलब बाकी भी बच्चे हैं सर, मतलब हेल्प कुछ ना करते हैं ना, जैसे कि खींचने की, तो वो वाला फोर्स जो होता है एडिशनल मेरे फोर्स, मैंने भाई इसी ये केसेस बता बेटा, तूने कहा लेफ्ट, किसी ने कहा राइट, अब तू कह रहा है एडिशनल, यहाँ किसी ने कहा, यहाँ किसी ने वहां। अबे कहाँ से आया ये फोर्स, ये आया कहाँ से? मतलब कई बच्चे तो सिर्फ आंसर इसलिए करते हैं, बोले तुमने क्यों कहा IUPAC, तुमने ऑप्शन ही कहाँ दिया नहीं है। तो हाँ, नहीं दिया ऑप्शन, नॉलेज चेक करने के लिए तो दिया था कि तुक्काफिकेशन थोड़ी। मतलब एक बेसिक लेवल पे अगर आए तो ये भी H है, ये भी H है, दोनों ही हाइड्रोजन है। अब ये मत कहना ये तिरछा बना था या ये तिरछा था, ये सीधा था। अबे जब एटम हाइड्रोजन का है, इलेक्ट्रॉन पेयर बीच में है, कोई चार्ज सेपरेशन है ही नहीं, तो फिर लेफ्ट और राइट का करें क्या? ये तो पेपर पे इधर लेफ्ट राइट है, नेचर में तो कहीं घुमाते रहो कहीं भी हो सकते हैं। तो इसलिए देयर इज नो दिस वन। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, ये लिखा है HCl। अब बेटा कॉमन सेंस की अगर हम बात करें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, और क्योंकि क्लोरीन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ आ जाएंगे, बिकॉज क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। बिल्कुल सही है बेटा। और क्योंकि क्लोरीन पे इलेक्ट्रॉन आ गए तो इसलिए अब पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल, क्योंकि ये आयनिक बॉन्ड थोड़ी है, पार्शियल नेगेटिव और यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब चार्जेस आएंगे, एक पे पार्शियल नेगेटिव आएगा और एक पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। आई मीन टू से चार्जेस अब आएंगे, और चार्जेस क्यों आएंगे? क्योंकि अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। पिछले वाले में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं था बच्चों। जब भी ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा, चार्जेस आएंगे, तो वो बॉन्ड हमें कहना पड़ेगा केमिस्ट्री में पोलर है। ये वाला बॉन्ड हम केमिस्ट्री में कहेंगे पोलर है। क्यों कहेंगे भैया पोलर है? क्योंकि चार्ज सेपरेशन है, और जहां चार्ज सेपरेशन नहीं होगा वो बॉन्ड हम कह देंगे बेटा नॉन पोलर है। तो सिंपल लैंग्वेज में जब चेंज या डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0 है, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0 है, तो वो वाला बॉन्ड नॉन पोलर। और अगर डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज नॉट 0, कुछ भी है, तो वो वाला बॉन्ड, जरा ध्यान रखना, हम बॉन्ड की बात कर रहे हैं, कंपाउंड की नहीं, वो बॉन्ड पोलर है। मैं बार बार अंडरलाइन कर रहा हूं, बार बार बता रहा हूं, कहीं ये ना हो कल आप कहें कि अरे गलती हो गई। ये जरा ध्यान रखना, ये बॉन्ड है, बॉन्ड। अभी मैं कोवलेंट बॉन्ड पढ़ा रहा हूं और कल मैं हेडिंग पढ़ाऊंगा कंपाउंड, दोनों में अंतर है। ठीक है, तो बॉन्ड पोलर कब होता है? जब 2 एटम में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है। और बॉन्ड कब नॉन पोलर होता है? जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 है तो नॉन पोलर, और 0 नहीं है तो पोलर। चलो बच्चों, क्लियर है यहां तक? अरे भाई यस सर। फिर से पूछो बेटा, कुछ आवाज आई थी लेकिन मुझे समझ में नहीं आया क्या कहना चाह रहे हो। ठीक है, बाकी सबने तो लिख ही दिया अभी, ऑलमोस्ट सभी ने कह दिया क्लियर है, वेरी नाइस। ठीक है, चलिए बेटा ये वाला टॉपिक हटा दे रहा हूं। ठीक है, ओके, 1 मिनट का टाइम दीजिए, जस्ट अ मिनट है, कोशिश कर रहा हूं। ये रहा, यस। 11, ठीक है, यस, आई होप सो। अबे तुम जरूर आ जाओ बीच में,
बेटा ये बॉन्डिंग की एक शीट दिखाना चाह रहा हूँ, स्लाइड है, ठीक है। बॉन्डिंग मॉडल्स हैं, मीथेन का है। बेसिकली ये स्ट्रक्चर्स थोड़े टफ होते हैं, ये आपको सीखने होंगे थोड़ा आगे, लेकिन ठीक है। ये इसे कहते सर हैं ये डैश, इसे जो कहते हैं स्लैश wedge। और ये ट्रायंगल का क्या? हाँ बताया तो था मैंने उस दिन भी आपको, ये ट्राइंगल से जो दिख रहा है ये वेज या सॉलिड वेज है, या इसको हम कहते हैं ना, वेज मतलब बेसिकली इंग्लिश में कहते हैं नेल या कील को। तो एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेट लाइन से जुड़ा हुआ दिख रहा है, और मैंने आपको उस दिन पेन से जोड़ के दिखाया था, जो टुवर्ड्स ऑब्जर्वर आता है उसे कहते हैं सॉलिड वेज या वेज, और जो अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर होता है उसे हम कहते हैं डैश। याद आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे जो हम पढ़ रहे हैं, हमें बेसिकली लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करने में प्रॉब्लम आ रही थी, उसके लिए हम इसको बात कर रहे हैं, स्टूडेंट नो हाउ टू ड्रॉ लुईस डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये जो एटम है, तुम भी ना पढ़ो, ठीक है। ओके, बेसिकली नेक्स्ट स्लाइड आ जाओ। यस, चलो कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही कर लूंगा। ओके, ये आ गई नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है। द ऑक्टेट रूल ऑफ कोवलेंट, और ऑक्टेट का मतलब आप जानते ही हो, ठीक है, कि यहाँ एटम्स ओवरलैप या एटम के ऑर्बिटल ओवरलैप या शेयर करते हैं, 8 करने की कोशिश करेंगे। कोवलेंट कंपाउंड्स में अधिकतर नॉन मेटल्स मिलेंगे, और मॉलिक्यूल तब यूज करते हैं या कोवलेंट बॉन्डिंग हो। ये 2 फ्लोरीन के एटम आपको दिख रहे होंगे, और बेटा इसमें लास्ट का एक इलेक्ट्रॉन दोनों में अनपेयर दिख रहा होगा। ये वाला एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन बेसिकली बॉन्डिंग में टेक पार्ट करता है, या ये कहें कि 1s से कोई मतलब नहीं है, अंदर की शेल से कोई मतलब नहीं है, ये अनपेयर इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट करेगा। जो 7 थे वो दोनों में, क्योंकि ये दोनों में अब काउंट होंगे तो 8 हो जाएंगे। तो ये फ्लोरीन बना है, इस फ्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन दिख गए हैं, इसके 7 इलेक्ट्रॉन दिख गए। अब जरा ध्यान देना, रेड वाले जो सर्किल्स थे उसमें एक ये ब्लैक वाला सर्किल भी काउंट होना है, तो इधर भी आपको 8 दिख रहे होंगे, इधर भी। इट इज सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। ये ऑक्सीजन है, इसके लास्ट के 2 अनपेयर हैं, इसके 2 अनपेयर हैं, लेकिन 1s को छोड़ दीजिए, 2s और 2p को ओवरलैप करना है। और जब ये 2s और 2p ओवरलैप करेंगे तो इस ऑक्सीजन के ये 2 इलेक्ट्रॉन बीच में रखे जाएंगे, इस ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन रखे जाएंगे। अब जरा काउंट करिए, दोनों के 8 हो गए। फॉलोड बाय नाइट्रोजन है, इट इज अ वेरी सिंपल, कि अब नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 5 थे, ये एक नाइट्रोजन को हमने ड्रॉ किया, ये रहे इसके 5, इसके 3 इलेक्ट्रॉन बीच में रखे, इसके 3, भले ही ये रखने का तरीका थोड़ा गलत है, बट ऑब्वियस सी बात है, ट्रिपल बॉन्ड बनना है, 2-2 इलेक्ट्रॉन के 3 बॉन्ड दिखाने चाहिए, बट समझ में ये आना चाहिए। यहाँ भी 8 हो गए, 3 3 6 2 8, 3 3 6 2 8। तो ये एक तरीका है लुईस स्ट्रक्चर का। नेक्स्ट, लुईस स्ट्रक्चर बनाए कैसे, तो आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट मॉलिक्यूल में दिखाना होता है लुईस स्ट्रक्चर में। यहाँ आपको सेंट्रल आइडिया दैट स्टेबिलिटी ऑफ अ कंपाउंड रिलेट्स टू नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, लुईस स्ट्रक्चर बनाने के लिए ये चीज ध्यान रखनी है। एंड शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर कोवलेंट बॉन्ड एंड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय 2 डॉट्स और ए सिंगल लाइन। जहां भी सिंगल बॉन्ड होगा वहां 2 डॉट लगा के या एक सिंगल लाइन बनाएंगे। ये मैंने आपको पहले दिन से बताया है, HONC रूल। H को हमेशा एक बॉन्ड बना के दिखाइएगा, O को 2 बॉन्ड, N को 3 बॉन्ड, और कार्बन में टोटल 4 बॉन्ड। तो H फॉर हाइड्रोजन एंड हेलोजन, H फॉर हाइड्रोजन एंड हेलोजन, एंड दे फॉर्म 1 कोवलेंट बॉन्ड। O और सल्फर, ऑक्सीजन आए या सल्फर आए, दे फॉर्म 2 कोवलेंट बॉन्ड। और ये 2 कोवलेंट बॉन्ड में एक डबल भी हो सकता है, 2 अलग अलग सिंगल भी हो सकते हैं, याद रखना है। एंड द नाइट्रोजन फॉर्म्स 3 बॉन्ड्स। इट मे बी पॉसिबल कि एक तरफ 1 बॉन्ड हो, एक तरफ डबल हो, इट मे बी पॉसिबल एक ट्रिपल बॉन्ड ही हो। तो 1 ट्रिपल बॉन्ड और 3 सिंगल बॉन्ड और 1 डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड, ये आपको याद रखना है। कार्बन या सिलिकॉन 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, आपको याद रखना है। 4 में से एक ट्रिपल बॉन्ड और एक सिंगल हो सकता है, 2 डबल बॉन्ड भी हो सकते हैं, व्हाटएवर कंडीशन, चारों सिंगल भी हो सकते हैं, ये आपको याद रखना है। कंप्लीटली लुईस स्ट्रक्चर, जैसे ये CH3Cl का स्ट्रक्चर हमें अगर बनाना है, तो आपको ये याद है कि कार्बन सेंट्रल होगा और वो ज्यादा से ज्यादा 4 बॉन्ड बना सकता है। आवाज आई कुछ? ये हाइड्रोजन टाइप हुआ, ठीक है। CH3Cl हमने ऐसे रख दिया है, ठीक है। और अब इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं, कार्बन के 4 हैं, और इन सबके टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमने लिख लिए। ये एक तरीका लुईस का है, सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख के ऐड कर लो, तो टोटल 14 इलेक्ट्रॉन का यहाँ प्लेसमेंट करना है। बट कॉमन सेंस
कि क्लोरीन के अपने 7 है तो भैया ये 7 यहीं रहेंगे, इसी के हिसाब से रखना होगा। ठीक है, सेंट्रल और पेरिफेरल एटम में ये 14 इलेक्ट्रॉन हम रखने जा रहे हैं। ठीक है, ये 8 बीच में रख दिए और अब जो जो बचे हैं वो लोन पेयर थे दिस वन। एनी डाउट? ये रेजोनेंस की शीट है, ऑब्वियसली अभी रेजोनेंस अभी हमने पढ़ा नहीं तो नहीं बताएंगे। ठीक है, जब ये शीट्स अगली आएंगी तो हम देख लेंगे। ओके चलो बच्चों आज इतना ही रखते हैं। हैव ए नाइस टाइम, बाय बाय। इतने को पढ़िए। हाँ सर वो लिंक आपको मैंने ये से सुन लो। चलो ये हट गया। बेटा एक कोचिंग है जिसका नाम है पेस कोचिंग, PACE, पेस। सुने हो कभी? यस सर। ठीक है, यस तो सर। पेस कोचिंग के एक अपना ऐप है, वो डाउनलोड कर लो। ठीक है, और उस ऐप में ही मैं भेजूंगा, और वो अगर आपको ऐप का लिंक नहीं मिल रहा है तो मैं वो लिंक अभी ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। ठीक है, सर वीडियो के रिकॉर्डिंग्स भी, जोर से बोलो बेटा। सर रिकॉर्डिंग्स भी कल की। हाँ रिकॉर्डिंग कल की आज की दोनों की डाल दूंगा। ठीक है बेटा, ओके थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके थैंक यू सर। ओके हैव अ नाइस डे। सर अभी बैच होगा सिग्निफिकेंट फिगर से आगे का? नहीं मैं उनको भी रिकॉर्डिंग भेजूंगा ना, आज कल बैच हुआ था, आज रिकॉर्डिंग भेजूंगा Okay, फिर sir. बैच लगाऊंगा। ओके सर।